Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जेसवाल। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज यहाँ पे दो दो सर क्या कर रहे हैं, और सबसे पहली बात बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो शायद नौशाद सर का चेहरा पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये है हमारे नौशाद सर, जो कि फिलहाल में 12th स्टैंडर्ड को मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि हमारा जो 11th स्टैंडर्ड है, 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 जो सब्जेक्ट है, जिसमें पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं नौशाद सर, और ऐसे कई सारे और चैप्टर्स आपको नौशाद सर पढ़ाएंगे। क्योंकि रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। आई एम टीचिंग योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑल्सो, बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑल्सो, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मैं ही पढ़ा रहा था। फिजिक्स के लिए संजीव पांडे सर है, लेकिन बहुत सारा सब्जेक्ट का लोड होने के कारण मैं बाकी चीजों पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं। तो यार मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए, एंड मुझे भी बहुत सारी चीजें और भी करनी है, तो बहुत ज्यादा लोड हो गया था। इसके लिए मैंने नौशाद सर को रिक्वेस्ट किया एक तरीके से, और नौशाद सर ने एक्सेप्ट कर लिया हमारा रिक्वेस्ट, और नौशाद सर रेडी है आप लोग को 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने के लिए, और ऐसे कई सारे और चैप्टर्स भी आपको नौशाद सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग को एक काम करना है, जिस प्रकार आपने हमें प्यार दिया, ठीक है ना, मुझे प्यार दिया, वैसे ही नौशाद सर का भी वीडियो एक बार देखो। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं इंजीनियरिंग में। तो ऑब्वियसली 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 तो जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी ऑडियंस कम है 12th की, इसके लिए व्यू उतने नहीं जा रहे, लेकिन यार आप लोग 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, आपसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, और आप लोग कंटिन्यूअस नौशाद सर का वीडियोस देखने के बाद उसको शेयर जरूर करना। जिस प्रकार बाकी सब्जेक्ट का शेयर करते हैं उस प्रकार मैथ्स 2 का भी करना। तो अभी मैं माइक दे रहा हूं नौशाद सर को। तो नौशाद सर थैंक यू सो मच, अभी आप ले लो बच्चों को और बाकी चीजें आप पढ़ा दो अच्छी तरीके से। बच्चे लोग फटाफट से वीडियो को शेयर जरूर करना और सभी तक पहुंचा देना। ठीक है, चलो मिलता हूं मैं आपको मेरे वीडियो में। ठीक है, चलो नौशाद सर आप कंटिन्यू करो। हेलो एवरीवन। चलो सबसे पहले माइक को सेट कर लिया जाए। ओके, चलो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पर। तो आप लोगों ने मुझे, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो 12th स्टैंडर्ड की वीडियो में एक आध बार मुझे देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का मतलब कौन सा पार्ट लिखा है ना, मैथ्स 2, और जिसमें मैंने आज आपके लिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज। थोड़ा सा इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चे लोग है ना इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा डर जाते हैं। बड़ा ही इजी चैप्टर है, कुछ सारे के सारे जो टर्म्स में इसमें पढ़ाने वाला हो, जो आप लोग इसमें पढ़ने वाले हो, यहाँ पर मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्म्स को पढ़ लेते हैं। जो टर्म हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं उस टर्म का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग फ्लो में आ जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ टर्म्स के नाम ही नहीं पता होता क्या है। तो सबसे पहले एपी। एपी क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग तो बहुत ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे इसका बेसिक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला। उसके बाद एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकंड आता है जीपी। वो क्या होगा? नाम में छुपा हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें इसका टीएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला और बाकी सारे के सारे फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर उसको देखने वाले हैं। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो सबसे पहले जीपी में टीएन का टर्म देखेंगे। उसके बाद जो नया जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वहां पे हम लोग क्या देखेंगे? सम देखने वाले। किसका? जीपी का। उसके बाद क्या था? सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अगर इनफाइनाइट टर्म रहेंगे तो कैसे करना, तो वहां पे हम लोग को एन को कैसे पुट करना और किस तरीके से हमें उसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग समझेंगे। और उसके बाद एचपी एंड एजीपी। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है एपी के साथ, तो वो भी हम लोग समझेंगे। और एजीपी को भी समझेंगे। वो क्या होता है? हमारा ये दोनों का मिक्सचर। तो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा ना, अब सीक्वेंस भी हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो कोई भी एक टर्म्स ऐसे नंबर में अरेंज किए हुए रहेंगे, वो दो चीजों का मिक्सचर होता है। किसका? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और दूसरा जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो ये यहां पर देखने वाले हैं। उसके बाद अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो सारी चीजें हम लोग इस लेसन के अंदर समझने वाला है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का मेन स्लाइड है वो यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहला टर्म क्या है? सीक्वेंस। आपको पहले से पता है सीक्वेंस क्या होता है? ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ऐसे नंबर जिनको हम लोग डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल नंबर ले लो 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे करते करते ऐसे करके दिया हुआ है। मैं क्या दिया हुआ है? नेशनल नंबर का एक सीक्वेंस दिया हुआ है। किसको सीक्वेंस क्यों बोलेंगे? कि देखो एक सेट ऑफ डेफिनेट नंबर है कि नहीं हमारे पास, और अरेंज किया गया एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। देखो 2 3 4 6 ऐसे सारे बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो चलो इसको भी बता देता हूं। इनको बोलते हैं हम लोग टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो T1 हम लोग लिखेंगे, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा? 1। और समझ लो मुझे T2 लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? 2। T3 लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? 3। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते मान लो यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है
वो हमारा nth टर्म है, वो मुझे दिया हुआ है 76। तो मैं क्या लिखूंगा Tn इज इक्वल्स टू 76, क्योंकि मुझे n की वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है दोस्तों। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके, उसके बाद आता है फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, ये तो बहुत ज्यादा नाम में सब कुछ छुपा हुआ। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? मान लो मुझे ऐसा दिया हुआ, देखो कैसा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इस बार। मुझे दिया हुआ 3, 6, 9, 12, ऐसे करके करते 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 यहाँ पर दिया हुआ है मुझे 69। देखो, अगर मुझे लास्ट वाला टर्म के बारे में पता है, क्या लास्ट वाला टर्म के बारे में मुझे पता है, तो मैं उसको बोलूंगा फाइनाइट टर्म। मतलब मुझे यहाँ पे क्या पता है, Tn की वैल्यू पता है। ऊपर वाले में भी सेम मुझे Tn की वैल्यू पता थी कि नहीं, 76। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर मुझे लास्ट वाला टर्म नहीं पता होता, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ 8, 12, 16, ऐसे करते करते दिया हुआ है और मुझे लास्ट का टर्म पता नहीं है। क्या नहीं पता? लास्ट का टर्म पता नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद में प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको समझिए। प्रोग्रेशन, इसमें क्या है, अगर कोई भी मुझे सीक्वेंस दिया हुआ है, ओके, कोई भी क्या दिया हुआ सीक्वेंस, और वो एक डेफिनेट पैटर्न में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ? डेफिनेट पैटर्न, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोग्रेशन। तो कोई यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक डेफिनेट पैटर्न में, देखो ये 3 का टेबल की तरह दिख रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये एक पैटर्न है कि नहीं? तो ये जब भी डेफिनेट पैटर्न में होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर आओ, देखो ये भी 4 के मल्टीपल्स है, टेबल नहीं बोल सकते लेकिन 4 का मल्टीपल है। देखो 8, 12, 16, एक पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आ जाओ, देखो ये देखो 1 और 2, ये देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस। तो यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। अब हम लोग क्या देखने वाले? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए था? प्रोग्रेशन का मीनिंग। उसी तरीके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी देखेंगे, टेंशन मतलब यहाँ पर मैं आपके लिए ही रुका हुआ हूँ। तो इसको समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। सबसे पहले ये क्या होता है, तो मैं यहाँ से एक सीक्वेंस उठा के वहां पर लेके जाता हूँ। क्या लेके जाता हूँ? यहाँ से ये वाला सीक्वेंस उठाता हूँ और वहां पे लेके जाता हूँ। सिंपल सा लेके गया, ओके, लेके आ गया। चलो अब क्या करना है, अभी इसको समझते हैं फटाफट से। यहां पर मुझे सबसे पहला जो टर्म दिया हुआ है ना, सबसे पहला वाला टर्म, उसको बोलते हैं हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए की वैल्यू कितनी दी हुई? 3। उसके बाद अभी देखो मैं सारे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, T1 इज इक्वल्स टू 3, T2 इज इक्वल्स टू 6, T3 इज इक्वल्स टू 9, T4 इज इक्वल्स टू 12। एंड मेरे को लास्ट टर्म का n की वैल्यू पता नहीं, इसलिए मैं Tn इज इक्वल्स टू 69 2 मिनट के रख देता हूँ। अब मेरा गिवन सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, कैसे चेक करना है? आपको पता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है। 2 कॉन्जिक्यूटिव, आप कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग समझिए, एक के बाद दूसरा जो आ रहा है, देखो 3 के बाद जस्ट नेक्स्ट क्या आ रहा है? 6। तो ये दोनों का डिफरेंस। 6 के बाद 9 आ रहा है, तो 9 और 6 का डिफरेंस। जब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, अगर वो सेम आता है तो समझ रहा सीक्वेंस किसमें? हमारा एपी में। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंस लिखता हूं, तो इसको मैं लिखता हूं, मान लो D1 है, पहला डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो मैं वो D1 कैसे लिखूंगा? T2 माइनस T1 लिखूंगा, राइट? T2 माइनस T1 लिखूंगा। तो T2 मेरे पास कितना है? 6, और T1 कितना है मेरे पास? 3। तो D1 मुझे कितना मिल गया? D1 की वैल्यू मिल गई मुझे 3। सिमिलरली मुझे अगर D2 निकालना है, D2 कैसे निकालूंगा? D2 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 होगा, राइट? तो T3 मेरे पास कितना है? 12, और T2 मेरे पास कितना? 9। कितना डिफरेंस आया? 3। देखो D1 और D2 दोनों सेम है, तो मुझे क्या समझ में आया? D1 इक्वल टू D2 है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन, किसमें है हमारा गिवन सीक्वेंस? अगर डिफरेंस सेम आता तो एपी में, राइट दोस्तों? उसके बाद एपी में है तो यहाँ पे हमको 2 फॉर्मूलेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 फॉर्मूलेस। फॉर एग्जांपल मुझे nth टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? nth टर्म। तो nth टर्म का एक फॉर्मूला आता है, उसका फॉर्मूले को क्या, उसको फॉर्मूले को लिखने का कुछ तरीका इस तरीके से होता है। जरा मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो ये फॉर्मूले में सारे टर्म है क्या? ठीक है। अब मान लो मुझे यहां पर निकालना होता T56 टर्म, तो T56 निकालना होता तो मैं क्या करता? T56 निकालना तो मैं क्या करता? n की वैल्यू यहां पर 56 पुट करता। चलो यहां पर आपको समझा देता हूं एक बार। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। सिंपल छोटा टर्म्स लेते, चलो मान लो T21 निकालना है, तो T21 निकालना है, तो यहां पर मुझे क्या समझ में आ रहा है? n की वैल्यू जो मुझे दी हुई है वो क्या दी हुई है? 21 दी है, राइट दोस्तों? अब पीछे आ जाते हैं, यहां पर a की वैल्यू, a मतलब मैंने आपको जस्ट बताया, a मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस में पहला टर्म कौन सा है दोस्तों? 3। तो मैंने यहां पर लिख दिया आपके लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं a की वैल्यू क्या लिखता हूं? 3 लिख देता हूं। उसी तरीके से मेरे पास डिफरेंस है, डिफरेंस पे आ जाओ। डिफरेंस मैंने जस्ट आपको निकाल के दिखाया, यहाँ पे कहां पर निकाल के दिखाया? जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में d की वैल्यू मुझे आपको निकाल के दिखाई, कितनी? 3 है। देखो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 3, तो यहां पर मुझे d की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। मेरे पास देखो a है, मेरे पास n है, मेरे पास d है, तो मैं क्या T21 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो कैसे? T21
इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करो, ए 3 है, प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब क्या करेंगे, 3 को एज इट इज लिखा, 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 20 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, और यहां पर मुझे क्या मिल गया 63, किसकी वैल्यू थी 21 की वैल्यू। क्लियर है? इस तरीके से मैं एन टर्म फाइंड कर सकता हूं, कौन से फॉर्मूले से, टीएन के फॉर्मूले से। मुझे टीएन का फॉर्मूला समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसी तरीके से मुझे फाइंड करना होता है, जो ये सारे टर्म्स दिए हुए इनका सम फाइंड करना होता है। कैसे, इधर पे आपको लिख के बताता हूं, देखो 3, एक मिनट, हाँ इधर पे थोड़ा स्लाइड को थोड़ा साइड में लेके फिर लिखते हैं। ओके, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस, ऐसे करते 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 मुझे 63 तक का प्लस फाइंड करना है, बराबर। तो ऐसे टर्म का मुझे अगर सम फाइंड करना हो तो किसके लिए भी एक और फॉर्मूला आता है एसएन का, एसएन इज इक्वल्स टू एपी के अंदर, किसके अंदर, एपी के अंदर। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप, अगर आपको बोला होता है S21 फाइंड करो, देखो आपके पास सारी चीजें आप डालेंगे, आपको फॉर्मूले की हेल्प से आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है एसएन का, देखो एसएन इज इक्वल्स टू n/2 ए प्लस लास्ट टर्म, एल्फ, और एल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे लास्ट टर्म। अब इस सीक्वेंस में हमारा लास्ट टर्म हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है 63, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे n/2 ए प्लस लास्ट टर्म क्या हमारा an, यहां पर an बोलो या tn बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो या इसका इस्तेमाल करके हम लोग एसएन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं एसएन के, दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएन के, और पहला फॉर्मूला कौन सा, टीएन का इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फॉर्मूले को आपको नोट करके रखना है, आगे जब एजीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे, वहां पे आपको इन तीनों फॉर्मूले का यूज होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग किसके पास, जीपी के पास। जीपी स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसके लिए स्टैंड करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो इसको समझ लेते हैं। क्या, जैसे कोई बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं आपको, T1 T2 T3 डैश 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 डी, ऐसे टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो जीपी में है कि नहीं, वो कैसे पता करने का। ठीक है, तो मान लो 2 टर्म्स, अभी मैं यहाँ पर इसको एग्जांपल के हेल्प से भी समझाऊंगा। सबसे पहले सब लोग थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। तो मान लो T2 और T1 का हम लोग क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। तो रेशो कभी भी लेना है आगे वाले टर्म का पहले, उसके नीचे हम लोग को नीचे वाले टर्म का, मतलब देखो जैसे T1 और T2 दिया हुआ है, तो T2/T1 आगे वाला टर्म मतलब पहले लिखेंगे, उसके नीचे हम लोग पीछे वाला टर्म, तो T2/T1। उसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, T3/T2। उसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे T4/T3। तो ये मेरा आ गया R1, ये मेरा आ गया R2, और ये मेरा क्या आ गया R3। इस तरीके से मैंने R1 R2 R3 निकाल लिया। और अब मैं चेक करूं, क्या चेक करूंगा दोस्तों, R1 R2 और R3 अगर तीनों सेम आगे, समझना हमारा सीक्वेंस किसमें, जीपी में। किसमें है, जीपी में। तो यहां पर मैंने देखो इसको उसी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है। देखो जैसे अभी Tn+1 मतलब अगर मैं n की वैल्यू 2 पकड़ता हूं, क्या पकड़ता हूं 2, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा T2, और ऊपर क्या आ जाएगा 2+1, तो यहाँ पे T3 हो जाएगा। तो T3/T2 मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हुआ R2 है। उसी तरीके से n की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो T1 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा T2, तो वो मेरा क्या हो जाएगा R1। अगर सब के सब एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो वो मेरा किसको इक्वल रहेगा, R को, तो वो मेरा सीक्वेंस किसमें हो जाएगा, जीपी में। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ओके, इसमें भी हम लोग फर्स्ट टर्म, जैसे आप लोग एपी में ना फर्स्ट टर्म को किससे लिखते थे, ए से लिखते थे, राइट। इसी तरीके से इसमें हम लोग एपी में, जीपी में फर्स्ट टर्म को भी ए से ही लिखते, राइट। उसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पर हमारा क्या, कॉमन रेशो। क्या होता है, कॉमन रेशो। तो यहाँ पर जो हम लोग ने आर लिखा हुआ है ना, आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ है, सर इसको समझना, 3 इंटू उसके बाद 9, उसके बाद 27, उसके बाद और एक और 81, उसके उसी तरीके से हमें क्या दिया हुआ, 243, और ऐसे करके करके सीक्वेंस दे दिया, राइट। अब मैं ध्यान दूंगा तो T1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। T2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 दी हुई है। T3 की वैल्यू क्या दी है, 27, T4 की वैल्यू क्या दी है, 81, एंड T5 की वैल्यू क्या दी हुई है, 243। इस तरीके से दिया हुआ, राइट। अब मुझे चेक करने वाला क्वेश्चन में चेक करो कि गिवन सीक्वेंस हमारा जीपी में है कि नहीं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 निकालेंगे। R1 क्या होगा, T2/T1, राइट है। T2 की वैल्यू कितनी, 9, T1 की वैल्यू कितनी, 3, आ गया।
3 1 3 3 3 9। अब R2 निकाल लेंगे T3/T2, राइट दोस्तों। T3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 27 है, और T2 की वैल्यू कितनी 9, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 3। उसी तरीके से हम लोग R3 भी निकालेंगे। चलो फटाफट से निकालता हूँ, T4/T3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 81/27, दैट इज इक्वल टू 27 में 27 27 3 आ जाएगा। T4 निकाल, R4 निकाल लेते, क्या निकालेंगे R4 की वैल्यू कैसे मिलेगी, R4 मिल जाएगा हमें T5/T4 243/81, वो भी हमें 3 ही मिलने वाला है। तो आपको क्या दिख रहा है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, सब के सब इक्वल है कि नहीं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, दैट इज इक्वल टू 3। Therefore given sequence is in GP। क्या बोला हुआ है, given sequence किसमें हो जाएगा, therefore given sequence is in GP। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोग को क्लियर है। यहां तक आपको मैंने जीपी को समझा दे, जीपी को समझना किस तरीके से, ठीक है। अब समझ तो लिया, जैसे एपी को भी समझा था उसी तरीके जीपी को भी समझ लिया। अब उसमें जैसे टीएन का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर भी टीएन का फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे मान लो एक सीक्वेंस दिया, मुझे बोला कि T7 फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला सिंपल से आता है A(r⁻n−1), जहां पे ए आपको पता है क्या होता है। यस, क्या होता है बताओ मुझे दोस्तों। ए की वैल्यू होती है हमारी, ए हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ए फर्स्ट टर्म को। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, आर क्या है हमारा, आर क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी कॉमन रेशो। ठीक है दोस्तों, कॉमन रेशो भी मिल जाएगा। उसके बाद इस तरीके से हम लोग है ना, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टीएन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें एसएन का भी फॉर्मूला होता है, तो अभी फिलहाल में हमको जरूरत नहीं, जब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेगा तो आपको मैं समझाते हुए एसएन का फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, किसका, जीपी का, और उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फ्लो में बढ़ेंगे। चलो अभी एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम लोग ने फॉर्मूला भी समझ लिया, अब थोड़ा सा एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने समझा ना कि सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं, कैसे चेक करना है। हम लोग को रेशो निकालना है, चेक करना है इक्वल आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करना है, सिंपल सा उसको सॉल्व करके रख देना। ठीक है, अब हम लोगों को जहां पे क्वेश्चन में आते हैं, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला, चेक करना है कि हमारा सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं। अगर है तो टीएन फाइंड करो, नहीं है तो छोड़ दो। तो यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 6 8 एंड 54 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 2 6 8 एंड 54। चेक करना है कि ये हमारा जीपी में है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले T1 की वैल्यू देखो, T1 कितना हमारे पास 2, T2 हमारे पास कितना है 6, T3 कितना हमारे पास 18, यस, और ये क्या हो जाएगा हमारा T4, राइट, यस। T4 की वैल्यू कितनी हो गई 54। हम लोगों ने निकाल लिया। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, R1। तो R1 कैसे निकालेंगे, R1 इज इक्वल टू T2/T1। T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, T1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 1 2 2 3 तो कितना आ गया 3/1, दैट इज इक्वल टू 3। R2 निकालेंगे, R2 मुझे आप लोग बताओ क्या आएगा, यस क्या आएगा, T3/T2, राइट, क्या है T3/T2। ठीक है, T3 की वैल्यू कितनी है 18, और T2 की वैल्यू कितनी है 6, राइट, 6 1 6 6 3, तो यहाँ पर भी 3 आ गया। अब R3 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा T4/T3, दैट इज इक्वल्स टू, अब T4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 54 और 18, 18 1 18, 18 3 54, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो देखो R1 R2 R3 क्या आ गया, R1 इक्वल टू R3 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3, दैट इज इक्वल टू 3। आप देखो सबके सब इक्वल टू 3 है कि नहीं। अगर 3 को इक्वल है, दैट मींस वो मेरा सीक्वेंस किस में है, जीपी में है। देयरफॉर लिखूंगा, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, राइट, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया मुझे लग रहा है। अब जीपी में है तो यहां तक छोड़ना था। क्वेश्चन में देखो कुछ और भी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है हमें दोस्तों, टीएन की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी, टीएन। तो टीएन कैसे निकालेंगे, टीएन इज इक्वल्स टू A(r⁻n−1)। अब मुझे बताना, ए आपको पता है, हाँ मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म जीपी में है तो फर्स्ट टर्म मुझे क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, और आर की वैल्यू हमने निकाली, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो टीएन निकालना, एन की वैल्यू हमें पता नहीं, कहीं बोला एन की वैल्यू 5 पुट करो, एन की वैल्यू 6 पुट करो, एन की वैल्यू 7 नहीं बोला हुआ है, तो एन को एन ही रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 n-1, तो 2 ऐसे ही रहेगा इंटू 3n-1, यही हमारा क्या आ गया टीएन। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे,
सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग सेकंड वाला देखेंगे, तो लेकिन इसको पहले ठीक से समझो। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग है ना इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसके बाद इसको अच्छे से समझो और सॉल्व करो, 2 से 3 बार सॉल्व करो, ये पूरा का पूरा आपको जो क्वेश्चन है ना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें का बड़ा ही ईजी है। देखो 1 -5 25 -125 कैसे करेंगे, देखो अब थोड़ा सा ही लग रहा है कि ये तो जीपी में नहीं है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो क्या मजा आएगा इसमें करने में। तो t1 की वैल्यू क्या होगी 1, t2 की वैल्यू क्या होगी -5, t3 की वैल्यू कितनी होगी 25, t4 की वैल्यू कितनी होगी -125, ठीक है। अब मुझे t1 t2 t3 t4 तो मिल गए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है जीपी में, सबसे पहले R1 फाइंड करो। R1 क्या होता है दोस्तों, R1 की वैल्यू जो होती है वो होती है t2 बाय t1। t2 मतलब कितना है हमारे पास -5 बाय t1 1, तो क्या हो गया -5। R2 क्या होगा t3 बाय t2, आपने जस्ट सॉल्व किया अभी। t3 की वैल्यू 25, t2 की वैल्यू है, t3 की वैल्यू कितनी है 25, t2 की वैल्यू कितनी है -5, 5 5 is 25, तो ये भी -5 ही आ गया। R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी t4 अपॉन t3, t4 अपॉन t3, तो t4 अपॉन t4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t4 की वैल्यू कितनी है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना -125, और t3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो 25 1 25 5 और -5 यहाँ पे भी आ गया। तो मुझे क्या मिला, R1 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू R2 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू R3 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू -5, बराबर है कि नहीं। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल दैट मींस गिवन सीक्वेंस इसमें एपी में है कि जीपी में, जीपी में है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, जीपी में है, देयरफॉर हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 1, राइट। हमें डी सॉरी इधर पे डी होता है कि आर होता है दोस्तों, आर की वैल्यू जस्ट निकाले हम लोग ने कितनी -5, और हमें क्या बोला टी एन फाइंड करना, टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन -1, टी एन ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 रेस टू एन -1, तो यही है आपका आंसर। देखो ये भी सेम टू सेम उसी तरीके के क्वेश्चन तक कर सकते हैं आप लोग इसको, बड़ा ही मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में दोस्तों। तो फटाफट से एनर्जी के साथ आप लोग को सॉल्व करना है, किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन करा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मतलब आलसी हम लोग को आलस छोड़ देना है यहाँ पे। अभी 11th स्टैंडर्ड में बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग और स्मूथली निकलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग थर्ड, जो हमारा 5th क्वेश्चन, 3rd and 4th आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ, कैसे सॉल्व करना आपको क्वेश्चन भी पता है, वो सेम टू सेम इसी तरीके के पैटर्न में, ठीक है। तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे t1 की वैल्यू मुझे दिखी हुई है 7, t2 की वैल्यू दी हुई मुझे 14, t3 की वैल्यू दी हुई मुझे 21, t4 की वैल्यू मुझे दी हुई है 28, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, R1 फाइंड करना दोस्तों। R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, R1 की वैल्यू निकलेगी T2 डिवाइड बाय T1 से, किससे, R1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, T1 की वैल्यू कितनी है 7, 7 2 14, ये मुझे मिल गया। R1 R2 की वैल्यू कितनी है T3 बाय T2, T3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21, T2 की वैल्यू कितनी है 14, ये मेरा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से R3 में निकाल लूंगा, R3 की वैल्यू 7 2 14, 7 3 होता है, इस तरीके से 3/2 आया। कंफ्यूजन नहीं रखना दिल में, थोड़ा सा भी डाउट जो भी होगा आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, और जो भी डाउट रहेगा उसी वक्त आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे T4/T3 देखो, यहाँ पर T4/T3 जो T4 की वैल्यू कितनी 20 है, और T3 की वैल्यू कितनी है 21। 7 का टेबल सबको आता है, 7 3 7 4 28, 7 3 21। तो देखो R1 R2 R3 तीनों भी इक्वल है क्या, नहीं है, therefore R1 is not equal to R2 is not equal to R3, therefore given sequence is not in GP, the given sequence is not in GP, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। कोई डाउट कोई दिक्कत कुछ भी होगा आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना, डाउट स्ट्रीम के साथ जो भी आपका टाइम स्ट्रीम चल रहा है उस टाइम को डाल के आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है कहां पे आपको डाउट आ रहा है। कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फॉर गिवन जीपी आर की वैल्यू दी हुई है और ए की वैल्यू दी, हमें फाइंड करना है T7। कैसे करेंगे, चलो जीपी में है गिवन सीक्वेंस मतलब दिया हुआ है, हमको बताया हुआ है। फॉर जीपी हम लिखेंगे, फॉर जीपी के लिए क्या होता है हमारा Tn इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन -1 होता है, ठीक है। बराबर की रॉन्ग है, ओके। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, ए की वैल्यू 9 दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी दी 1/3, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पुट करेंगे। तो therefore Tn इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन -1। हम लोग को कितना फाइंड करना है, n की वैल्यू कहाँ से, हम लोग को इसमें से क्या समझ में आ गया, n की वैल्यू कितनी है 7 है। तो 7 यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो ए की वैल्यू भी है हमारे पास, है कि नहीं, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा हुआ 9 है, ओके। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1/3 है, और रेस टू 7 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करते हैं T7
इज इक्वल टू, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ऐसे क्यों लिखा आपको समझेगा, 1/3 6 हो जाएगा, राइट। तो 3 का स्क्वायर इंटू 1/6 अपॉन 3/6। ओके, अब जो देखो दोनों को कैंसिल करेंगे तो 3 का स्क्वायर और इधर पे 3/6, यहाँ पे पावर में क्या बचेगा 3/4, राइट कि रॉन्ग। चलो इसको भी समझा दे तो कैसे आएगा। 3 का स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूँ, 1 का पावर वही हो जाएगा, इसको 3/2 इंटू 3/4 भी लिख सकते हो। देखो 3/2 3/2 कैंसिल, 1/3/4 और 1/3/4 क्या होता है, देखो 3 1 3 3 3 9 3 4 3 3 सॉरी 3 3 9 9 3 27 27 3 से कितना हो जाएगा 81। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/81। ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, ये आ गई मेरी T7 की वैल्यू। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, और इसके साथ हम लोग आज का जो ये वीडियो खत्म होने वाला है, तो इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, समझ के लेना है। तो कैसे समझेंगे इसको, सबसे पहले समझो। अभी यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या फाइंड आउट करनी, ए मुझे T6 दिया हुआ है 1701 और T6 दिया हुआ है, देयरफॉर मेरे को एन की वैल्यू भी मिल गई 6। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू दी है -3। ओके, आर की वैल्यू -3 दी हुई है, ठीक है। अब मुझे टी एन का फॉर्मूला पता है, टी एन इज इक्वल्स टू ए आर रेस टू एन -1, ठीक है। टी एन 1701 दिया हुआ है, 17 एक स्टेप करके फिर लिखते, चलो एक स्टेप करके फिर लिखते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T7 क्या हो जाएगा दोस्तों, T7 यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो हो गया, ये भी ए की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ए को रख दिया मैंने। आर की वैल्यू मुझे -3 दी हुई है और एन की वैल्यू कितनी दी है 6 और रेस टू -1। तो T7 मुझे कितना दिया 1701। ओके, ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ए को मैं कहाँ पे लगता हूँ, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और -3 रेस टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर ऑड पावर हो रहा है तो उसका अगर जब एक्सपांड करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, राइट की रॉन्ग है। अगर इवन पावर होगा तो हम लोग क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, राइट। कैसे एग्जांपल की तरफ समझा दो, मान लो -1/3 है, तो इसका मतलब क्या, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, राइट की रॉन्ग। अब -1 करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, समझ में आ गया। उसी तरीके से -1/5 होता तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। इस तरीके से यहाँ पे -3/5 है, तो इसका नेगेटिव ही हम लोग का, जो हम इसको एक्सपांड करेंगे फिफ्थ रूट के साथ, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, नेगेटिव में ही मिलेगी। क्या किस में मिलेगी, नेगेटिव। इसको ध्यान में रखना, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, ठीक है। कभी भी याद रखना, अभी पावर क्या है यहाँ पे 5 ऑड नंबर होता है कि इवन नंबर, ऑड का कभी भी ऑड नंबर के साथ कभी भी पावर लेते ना तो उसका क्या होगा, हमारा नेगेटिव ही नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव केस में ऐसा होता है। अभी रेस टू 6 होता तो मेरा क्या है, इवन नंबर है कि नहीं, रेस टू 6 मेरा -3/6 होता, तो -3/6 मेरा इवन नंबर है, हाँ। तो इसका अगर हम लोग एक्सपांड कर देता तो ये प्लस में ही हमको मिलता, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1701 को मैं वैसे ही रखता हूं और यहाँ पे a इंटू, अब देखो जब मैं इसको करूंगा तो ये -1/5 इंटू 3/5 हो जाएगा, राइट। ओके, अब ये -1 और सबको इधर पे लेके तो -1/5 मैंने जस्ट बताया आपको, -1/5 क्या होगा, -1 ही होगा। ओके, और 3/5 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 3701 इंटू 3/5, ठीक है, 3/5। ओके, अब ये ऐसे आ गया। अब 1701 को जरा मैं स्प्लिट करता हूँ, तो 1701, ठीक है, इसको मैं जरा स्प्लिट कर लेता हूँ 3 के टेबल में। क्यों करें, क्योंकि कैंसिलेशन में आसानी होगी। देखो इसको मैं स्प्लिट करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15, कितना बच गया, 2 और 0। हम लोग यहाँ पे अभी है ना, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ रहे हैं, वो आपको 6 और 5th स्टैंडर्ड का ही टॉपिक है, बहुत इजी है। तो 3 5 जा 15, 2 और 0 बच गया, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। एक बार फिर से 3 5 जा 15, 2 और 0 20 बच गए। अब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 जा 18। अब 2 वापस बच गया और 1 21 होगा, 3 7 जा 21। अब वापस देते 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। 5 + 6 कितना होता है, 11 11 + 7 कितना होता है, 18। तो 18 डिवाइड होता है 3 से, दैट मींस ये भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर देते तो कितना जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 2 और 6 26 में कितना आएगा, 3 8 जा 24, उसके बाद 2 and 7, 3 9 जा 27। अब उसके बाद देखते 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 1 + 8 9, देखो 1 + 8 कितना हो गया, 9 9 + 9 कितना हो गया, 18 18 3 के टेबल में आता है, हाँ। तो ये नंबर भी मेरा 3 के टेबल में आएगा। तो 3 6 जा 18, सॉरी इधर पे 3 आएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, वापस 3 से
3 2 6, 3 1 3, वापस 3 7 21। देखो 3 3 3 3 कितने बार, 5 बार, मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारा क्या आ गया 1701। तो 3⁵ इंटू 7, 3⁵ इज इक्वल टू a इंटू -1, कैंसिल, 7 बच गया, -1 इस साइड आएगा तो 7 अपॉन -1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या मिल गई हमें -7। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। बस अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहे तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करो, कोई घाई नहीं है अपने को। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, किस तरीके से सॉल्व करना है और किस जगह मेरा टाइम बच सकता है, उस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और सारे के सारे भी क्वेश्चन और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। और इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, सॉल्व करिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। और इस वीडियो को, अगर वीडियो भी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है किसको, चैनल को। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको याद से दबा देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर एंड तक के कुछ क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बाय बाय, गुड, टेक केयर।